भाई कौन रहता श्री? सुना है महोत्सव कल में होना चाहिए। आज मैंने ये योजना बनाई है, हम महोबा में चढ़ाई करेंगे और चढ़ करके हम महोबा वालों को बता देंगे कि ये करिया युगों तक लोग याद रखेंगे कि मानव का कलिका इस महोबा में चढ़ाई करके आया है। ए भाई भ्राताश्री, वहाँ जानते हो ऐरावत के समान पश्चावत हाथी है, पपीहा एक घोड़ा है। अरे इसके गले में सुशोभित नौलखा हार जो देश राज की पत्नी देवला के गले में सुशोभित, हम आज महोबा को सुनसान बना देंगे, आक्रमण करेंगे उस महोबा में और जो हमारे सामने आएगा उसको चूर कर देंगे। चाहे हो लाल लाल, चाहे हो वो पीला पीला, सब शत्रु गुजरा जाएगा। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर। और एक विशेष बात और बता दूं भ्राताश्री, महा में एक बड़ी सुंदर नृतिका है। क्या? लाखा पातो जिससे हम महोबा से घसीट करके मारो में ले जाएंगे। अब तो और उस नर्तकी का नृत्य अपने पिता के दरबार में करवाएंगे। निश्चित भाई, अब तो लाखा पातो मारो में नाचेगी। चलो विलंब न करें, आज का समय सुहावना है, हमें महोबा में आक्रमण करना है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, एक एक बात समझ में आएगी। ध्यान से देखें और सुनें। भैया बक्षराज, हाँ भैया, सभी तरफ से शांति है, हमारा दशहरा परिवार सुरक्षित है, लेकिन हमें चौकन्ना होगा। रात्रि हो रही है, विश्राम करने का समय है। विश्राम करने का समय है, हाँ लेकिन सावधानी से विश्राम करना है। सत्य है, लेकिन हमें तो अपने बच्चे की याद आती है। अभी तो 5 वर्ष का ही हुआ है और इस समय हम विश्राम करने के लिए चले और इसके बाद हमें ये देखना है, कल प्रातः काल होते ही हमें सारी व्यवस्थाएं करनी है। समय ज्यादा हो गया है, चलो सोते हैं। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, आप भी आओ, विश्राम करने के लिए चले जाओ। आओ चलो। जिसमें माल महोबियों ने छिपा कर रखा है, यही है वो देशराज वक्षराज जो बराबर ठाकुर है, इस महोबा की रक्षा करते हैं। आज इनको मिट्टी में मिला देंगे। राजी करो। कौन है तू? आधी रात में आकर के यहाँ पर हमें चुनौती दे रहा है? कौन है? जरा सी जान और इतनी लंबी जुबान, ठाकुर जिद्या काट लेता हूँ मैं हूँ कलिया, मानव कल का राजा चंबे का ज्येष्ठ पुत्र, जो आज इस महोबा को मिट्टी में मिलाऊंगा। यहाँ का सब कुछ खलूट करके इस महोबा को ले जाऊंगा। ये पेशाब ही क्या? अगर तीर्थ है तो
इसको इसको जिंदा नहीं नहीं भाई नहीं भाई नहीं नहीं, ये बुढ़ा है, ये घसीटने में मर सकता है। इसी का नाम है देशराज। हम इसका सिर काटेंगे, इसका सिर काटेंगे। भाई को तो मौत की घाट में तुला दिया। मेरा विचार है इसे बांध करके मारो करने चले और इसे जीवित कालू में फैलवाएंगे। निश्चित निश्चित काल की ज्वाला हूं मैं, इसका महासागर, भावचार का वेग हो, प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांति रहे तब तक मरा हूं मैं। भर जाऊं अगर क्रोध में तो फिर प्रणाघात अंधकार जवान की समाई है। सूरज बंदी बना इसको जिंदा करवाएंगे, मारोगे कोहलू में। तो सुन, इसका भी सिर काट ले। और हाँ, इधर जा, रानी देवरा से नौलखा हार लेकर के आ, ले गया भाई। उसको ला, वो महोबा की अप्सरा लखा बाबा भी मारा जाएगी। मारा के जवाब की शोभा होगी या भाई घसीट कर। चल बहलते नाची इन महोबियों के बीच में। अब तेरा नाच मानो में होगा, मानो में। भाई सारा सामान भरवा लिया जाए। और कपिला घोड़ा, पश्चात हाथी, नौलखा हार, यहाँ का सोना चांदी हीरा सब कुछ लदवा कर मानो को प्रस्थान होगा। जब हमसे टकराएगा इसका मिट्टी में मिला देंगे। कलिंगा राय नाम है मेरा, कलिंगा राय। जय भवानी। बहुत दिन हो गए महोबा के महलों में रहते रहते अब मन विचलित हो रहा है। अगर आपका आदेश हो और हिया मलखे का मन हो तो चल करके शिकार किया जाए, घूमा फिरा जाए। और इसके लिए माता से आदेश भी लेना पड़ेगा। मन बहुत विचलित हो रहा है। क्यों नहीं, हमें पहले अपनी माँ से आज्ञा लेनी होगी। चलो माता के पास चलते हैं। अवश्य जाओ। अगर उधर की इच्छा है कि बहुत दिन शिकार खेलने नहीं गए, अवश्य चला जाए, लेकिन माँ की आज्ञा के बिना नहीं। चले, पहले माँ से आज्ञा प्राप्त की जाए। चलो। उधर कह रहा है कि हमें शिकार पर चलना चाहिए, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि आप हमें आदेशित करें, जिससे हम सभी जाकर
शिकार करें और कुछ मनोरंजन करें और अपने मन को आनंदित करें। आपकी क्या आज्ञा है मैया? ना, अभी आपकी इतनी छोटी उम्र है, अभी आप शिकार करने योग्य नहीं हैं, अभी मत जाओ। हे माँ, हम क्षत्रिय कुमार हैं, आप बिल्कुल चिंता न करें, हम लोग जाएंगे और अपनी सीमा के अंतर्गत रहकर ही हम शिकार करेंगे, आप चिंता न करें। यदि आप नहीं मानते हैं शिकार करना जाना ही है तो आप एक काम करिएगा, इस महोबा की सीमा के अंदर ही रहिएगा। जो आज्ञा आपकी। और जाते जाते आपको मैं वचन देता हूँ, आज आपका ये पुत्र उदल एक मृग को मार करके ही वापस आएगा। शिकार के पीछे जो है बहुत देर तक, बहुत दूर तक निकल आए, लेकिन अभी तक कोई शिकार दिखाई ही नहीं। हाँ हाँ मलखे, और वक्त भी ज्यादा हो चुका है, बहुत समय हो गया है। और सीमा भी हमारी अंतिम क्षण तक आ गई है। तो क्या किया जाए, अब तो वापस होने का समय आ गया। शाम हो रही है और माता जी ने हमें कहा था कि अपनी सीमा के बाहर मत जाना और संध्या होने से पूर्व तुम सभी महल में आ जाना। अब हम पश्चिम दिशा की ओर बिल्कुल अपनी सीमा के बहुत पास में आ गए हैं। अब यहाँ से आगे दूसरे की सीमा में थोड़ी जाएंगे। नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माँ का आदेश है कि हमें समय से ही महल में पहुँचना है। तो भैया, तो चलो चले दाऊ, उधर चलो। माँ की आज्ञा अनुसार महल की ओर वापस लौट चलना चाहिए। दादा और दादा लखे, आप लोग और वापस महोबा आ सकते हैं, लेकिन मैं माता को वचन दे करके आया हूँ, जब तक मैं शिकार नहीं कर लूंगा तब तक मैं वापस महोबा नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ये मेरा वचन है, मेरा विश्वास है। मुझे शिकार अवश्य मिलेगा और शिकार करने के बाद ही मैं माता जी के श्री चरणों में जाकर के समर्पित करूंगा। आप लोग वापस महोबा जा सकते हैं, लेकिन मैं शिकार करने के बाद ही महलों में वापस आऊंगा। उदय, बहुत समय हो गया है, तुम्हें आगे अकेले नहीं जाना चाहिए, हमें महल वापस चलना चाहिए। लेकिन मलखे, तुम जानते हो ये बहुत हठी है, ये हमारी बात नहीं मानेगा, इसलिए अगर इसे शिकार पर जाना है तो इसे जाने दो, लेकिन हम सभी वापस महलों में चलते हैं, क्योंकि यही माँ की आज्ञा थी। लेकिन दादा, ये हमारा ये क्षेत्र जो है अंतिम पड़ाव है, यहाँ के बाद सीमा बदल जाती है, दूसरे राज्य की सीमा है, तो हमें तो अपनी सीमा में शिकार करना था। अगर नहीं मिला तो क्या सीमा पार करके शिकार करने जाया जाएगा? मैं अपनी सीमा में ही शिकार करूंगा, और जब तक मुझे शिकार नहीं मिल जाएगा तब तक दादा मलखे, मैं वापस महलों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं माता जी को वचन देकर के आया हूँ कि जब तक मैं शिकार नहीं करूंगा तब तक मैं वापस महोबा नहीं जाऊंगा। लेकिन अंतिम सीमा है अपनी, यहाँ के बाद सीमा समाप्त हो ही महोबा। अगर मुझे सीमा लांघ करके आगे जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं शिकार करने के बाद ही वापस महलों में आऊंगा। इसके साथ में इसकी बात मानने में दादा यही कमी है, ये नहीं मानेगा और ये जाएगा जरूर। हम अपनी माता के पास पहुँचते हैं, चलो भैया। लेकिन उधर सीमा पार नहीं लेकिन करना। अतिशीघ्र
वापस आ जाना उधर और अभी दूर मत जाना। चलो अब तो शाम हो गई, अभी तक कोई शिकार नहीं मिला और मैंने महोबा की सीमा को भी पार कर लिया है। और ये आगे, अरे ये आगे तो उड़ाई की सीमा प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन सीमा भले ही मुझे पार करनी पड़े, पर ऊदल ने माता को वचन दिया है शिकार जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं लाख करके महोबा नहीं जाऊंगा। ये मेरा विश्वास है, मुझे शिकार अवश्य ही मिलेगा, भले ही मुझे लगनी पड़े। देख रहा हूं ये कौन, हाँ ये एक हिरन दिखाई पड़ा और ये हिरन, इसी हिरन का शिकार मुझे करना है। जब तक ये शिकार मुझे नहीं मिलेगा तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। ये इस तरह से उधर महल को मार दिया, बाग उजाड़ दिया, हिरन को मार दिया। इसके बाद माली बाग में पहुंचते हैं। फिर अगला दृश्य आपके सामने। कितने यहाँ पेड़ लगे थे, सारे उजड़ गए, किसी ने उखाड़ के फेंक दिया। हमारे महाराज के ये हिरन पालतू हिरन थे, किसने मार दिया? कौन है वो मारने वाला? सामने आओ, सामने आओ, कौन है मारने वाला? पालतू हिरन थे महाराज। कौन है तू? मैंने शिकार किया है, मैंने मारा है। अरे तू पूछने वाला कौन है कि मैं कौन हूँ? तूने ये जो ये पेड़ उखड़े हैं, किसने उखाड़े हैं? अरे मैंने उखाड़े हैं, पर मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का। अरे रुको, ये जो पेड़ उखड़े हैं ये तुम्हारे पिताजी के हैं? पिताजी तक ले जाना। उखाड़ क्यों दिया? अरे जा। अरे रुको, और ये हिरन का भी बद मैंने किया है। क्यों किया? तू कौन है? शिकार खेलना हमारा शौक है। अरे शिकार खेलना कि किसी के पालतू हिरन मार दोगे? अरे पालतू हिरन मैंने मारे हैं, तुझे जाकर के जिससे कहना है कह दो, मैं यही बगिया में ही मिलूंगा। अरे भैया, अरे महाराज, महाराज क्या हुआ? तू इतना भयभीत क्यों है? किसने मारा तुझे? महाराज, कोई एक बालक आया है, आपके पालतू हिरन भी मार दिया और जो वृक्ष लगे थे उनको भी उखाड़ के फेंक दिया महाराज। चलो चल करके देखते हैं हम उसे। तो तू है
तूने मेरे बाप को उजाड़ा है और तूने ही मेरे पालतू हिरणों को मारा है। कौन है तू? तो वही आ गया, दिखाई नहीं पड़ता मैं कौन हूं, लेकिन मैं तुझे जानता हूं। तू मेरे मामा का लड़का है, इसलिए हृदय में कुछ दया जन्म ले रही है। अगर मरना नहीं चाहते हो तो जा और वापस लौट जा। तू मेरे मामा का लड़का है, इसलिए मैं तुझको छोड़ रहा हूं। इस समय तूने हमारे राज्य का अपराध किया है और अपराधी कभी संबंधी नहीं हो सकता है। अगर तुम्हें ये संबंध ही याद था तो फिर तुम्हें हमारे पालतू हिरणों को नहीं मारना चाहिए, हमारे बाप को नहीं उजाड़ना चाहिए। तुम्हारा अपराध मृत्युदंड के योग्य है। अगर संबंधों का मोल तुझे नहीं है तो फिर तेरी भी दुर्गति आज मेरे द्वारा ही होगी। तेरे सामने काल खड़ा है, चल। शिकार भी मिल गया और मेरे कार्य की पूर्ति भी हो गई। बहुत समय हो गया, मेरा घोड़ा भी थक गया और उधर भी कुछ श्रमित हो गया है। आगे चलता हूँ, प्यास बहुत तेज लगी है। घोड़े को भी पानी पिलाऊंगा और मैं भी पानी पीऊंगा। आओ बहन, चलो बहन, आज हम सभी मिलकर पानी भरने के लिए इसके चलते बाद हैं। और क्या आज होता का है, मौसम भी बड़ा पानी अच्छा है। भरने के लिए पनिहारिन जाती हैं और वहां पर उदल आएगा। ये दृश्य आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ देखिए बहन, चलो क्यों ना हम सभी मिलकर चले, गीत गाते हुए चले बहन। और सावन आया और बादल छाए और बुलबुल चहकी फूल खिले और आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे? बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए, लेकिन तुम भी कभी आओगे, लेकिन तुम भी कभी आओगे। आने वाले सभी आए, आने वाले सभी आए, लेकिन तुम भी कभी आओगे, लेकिन तुम भी कभी आओगे। ये बोल सजना मैं तुझसे प्यार करूं, ये मेरा भी तुम्हारा इंतजार करूं। सजना तुम्हें प्यार करूं। यहाँ कुछ पनिहारियाँ पानी भर रही है, इनसे ही निवेदन करता हूँ। हे पनिहारियों, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मार भटक गया हूँ और कुछ दूरी पर मेरा घोड़ा भी बंधा हुआ है, वो भी प्यासा है।
कृपा करके आप मुझे पानी पिलाने का कष्ट करना। अरे कौन हो तुम? छैला बाबू कहीं के, तुम्हें कोई पानी आनी नहीं पिलाएगा। हम क्यों तुम्हें पानी पिलाएं और तुम्हारे घोड़े को पानी क्यों पिलाएं? देखो तो बहन इसको कितना जोर जबरदस्ती कर रहा है। जबरदस्ती है क्या कोई? हम क्यों पानी अगर पिलाएं? थोड़ा सा पानी पिला दोगी तो तुम्हारा कुछ घट नहीं जाएगा। चलो जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई पानी आनी नहीं मिलेगा। अरे मैं तो निवेदन कर रहा हूँ और तू मुझे जवाब दे रही है। जानती नहीं है मैं कौन हूँ। अरे कौन हो तुम? और अगर तू पानी नहीं पिलाएगी तो आज के बाद तू पानी भरने के योग्य नहीं रह जाएगी। अरे बहन, पानी भरने के योग्य नहीं रह जाएगी। देखो बहन इस छैला को, बड़ा आया छैला कहीं का, कहाँ पानी से नहीं आया? पिलाओगी? हाँ? पानी नहीं पिलाओगी? अरे लो, इसने पानी तो नहीं हमारी पिलाओगी? नींद तोड़ दी। अरे बहन, हाँ? अरे बहन, ये तो बहुत बेकार है। कौन है ये? क्या समझ में नहीं आता कौन है? चलो पानी नहीं मिल गया। अपने महाराज के आज पास मैंने चलते अपने हैं। घोड़े को भी पानी पिला दिया। महाराज अब मुझे को वापस मनोट की ओर जाना चाहिए। मुझे वापस महोबा जाना चाहिए। चलता हूँ महोबा की ओर। चलो चलो बहन, ये बात सारी हम महाराज को सुनाएंगे। तो आइए महाराज, तो आइए। चलो चलो बहन, चलो आओ। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया महाराज, महाराज गजब हो गया। अरे क्या हो गया सेवक, क्या हो गया? महाराज आपने अपने पुत्र को भेजा था ना, उसने उसने आपके पुत्र का भुजा उखाड़ दिया। अच्छा, हाँ, उदल ने? उदल ने और भुजा उखाड़ दिया उसने महाराज। चलो चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। हाय महाराज, अरे तुम हाय लोगों को क्या महाराज, हुआ? महाराज एक जाने कहाँ से महोबा का एक लड़का आया, जबरदस्ती हम लोगों की गगरी फोड़ डाली और हम लोगों को गंदी गंदी बातें बोल रहा है। तुम लोग चिंता मत करो, हाय जाओ जाओ जाओ, मैं समझ रहा हूं। हाय महाराज, महाराज परमार से शिकायत करनी पड़ेगी। पहले एक बार वो रहना दिया, रहना एक बार रहना दे दूं और फिर देखूंगा ये उदय सिंह को। उदय 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 चलना चाहिए महाराज परमार के पास। महोबा। महाराज की जय हो। आओ 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 प्रणाम महाराज, प्रणाम। आओ 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 प्रणाम। दुहाई है महाराज, दुहाई है। आओ बैठो बैठो बैठो। बैठने का समय नहीं है महाराज। क्या बात है बताओ? महाराज दुहाई है। किस बात की दुहाई अरे है? ऐसे नौकर पाल रखे महाराज, ऐसे नौकर। नौकर? पहले भी कहा था ये बना थर बहुत ओछी जात के होते हैं। क्या बात है कुछ बताओ तो। वो तुम्हारा उदय सिंह, उदय उदय, हाँ, उसने हमारे पालतू हिरन मार डाले, हमारी बात को उजाड़ दिया। अरे महाराज गगरी फोड़ डाली, हमारे पुत्र के दोनों हाथ उखाड़ डाले महाराज। अच्छा, और आप कुछ कहते नहीं हैं? हैं? अरे बड़े वीर योद्धा हैं, धरही के बाहर, धरही के बाहर तो किसी से लड़े नहीं। अब बाप दादा की खोपड़िया टांगिए, खोपड़िया माड़ों में राजा जम
मिलेंगे यहाँ। अभी खोपड़ी कहानी है दोनों। बहुत बड़े वीर योद्धा होता तो बाप का बदला ले लेता। सारे वही राजा जम्बे का पुत्र करिया ने 10,000 पटवा लूट लिया था। सोते समय देशराज को मार डाला, बखराज को बांध के ले गया। 9 लाखा हाथ, 55 हाथी, पपीहा घोड़ा, अरे लाखा बहादुर सब ले गए। बड़े बहादुर थे तो ले बदला। क्या महाराज, मैं ये क्या सुन रहा हूं? ये करिया कौन है? कौन है करिंगा मारा वाला? ये करिया कौन है? 10 परवा किसने फूका? क्या कह रहे हो? हमारे पिता का और वह किसने किया? किसने मारा हमारे बाप को? और आज मैं जानना चाहता हूं आपके बीच में क्या बातें हो रही थी? मामा के द्वारा आपको क्या बताया जा रहा है? सही आप मुझे बताएं मामा। माहिर, तुमने बताया कि हमारा बाग उजाड़ दिया, गगरी फोड़ दी। जैसा तुम्हारा बेटा अभई है उसी तरह उदय सिंह को जानो, तुम्हारे मिट्टी के घड़े फोड़े होंगे, हम सोने के घड़े बनवा देंगे। महोबा में सोने की कमी नहीं है। होरी चल रही महाराज, होरी चल रही बेटे में होरी। हमारे लड़का के हाथ उखाड़े, गगरी फोड़ी तो फोड़ी, हिरना मारे। ठहरो बेटा, जो युद्ध की बात चल रही थी सिलहट में, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। वहां पर युद्ध में आपके पिता जूझ गए थे और 10,000 पुरवा कहीं अंत है, अर्थात दूसरी जगह है, उसकी यहाँ की बात नहीं है। बात का बदला आप मुझसे अब काय हाथ दबा रहे? ये गुप्त रहस्य छिपा रहे हैं। आप न बताएंगे तो मैं मामा से ही पूछूंगा। अब हाथ दबा रहे। मामा! कुछ ना बताओ, मैं तो बताऊंगा। कौन है करिया? आप मुझे बताएं, करिया कौन है? 10 पुरवा किसने लूटा? लाखा पातर, पपीहा घोड़ा और 58 हाथी कौन ले गया? 9 लाखा हार। सही आप मुझे बताएं, सही मुझे बताएं। करिया लेगा, करिया मारो का करिया, करिंगा राय। तुम्हारे बाप का दादा की खोपड़ी काट के पेड़ में लटका दिए, पेड़ में सोते समय मारा। 10,000 पुरवा को लूट लिया। लाखा पातुर जो महोबा तो बहुत ही विख्यात नर्तकी उठा ले गया। 55 हाथी, पपीहा घोड़ा, 9 लाखा, अरे बहादुर हद ले बदला। चले आए वीर बन के, धारे के वीर हो धारे। अरे मेरे हाथों से कोई नहीं बचेगा। मुझे दादा आला के पास चलना चाहिए। क्या बात है? मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत क्रोध में हो। क्या बात है? मुझे सही बताएं। महोबा ने चढ़ाई किसने की थी? हमारे बाप को किसने मारा? करिया कौन है? हमारे महोबा से कीमती वस्तुएं कौन ले गया? आपको सारी बातें पता होंगी। आप मुझे तुरंत वो सभी बातें बताएं। भैया उदल, जिस घटना के विषय में तुम जानना चाह रहे हो, उस समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। मैं था तो, लेकिन मैं इतना छोटा था कि इस घटना के विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है।
इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं बता पाऊंगा। इस घटना के विषय में हमें माता जी से पूछना चाहिए। बिल्कुल जानना दादा, अगर आप भी मुझसे ये बात छिपा रहे हैं तो मैं जाकर के अपनी माता से पूछूंगा, लेकिन ये जानकारी करके ही मुझे शांति मिलेगी। चलिए। उधर का फलाम स्वीकार करे। आओ बेटा, प्रसन्न रहो मेरे लाल। माँ, आप मुझे बहुत चाहती हैं क्यों नहीं? और मेरा विश्वास है आप मुझे निराश नहीं करेंगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे बाप को किसने मारा? महोबा को किसने लूटा? हमारे महोबा से लखा पातर, पस्तार हाथी, पपिया घोड़ा और नवखा हार कौन ले गया? माता सही सही बताए। बेटा उदल, क्यों इन व्यर्थ की बातों में पड़ रहे हो? जो हो गया तुम उसे भूल जाओ मेरे लाल। ये बातें तुम्हारे बताने के योग्य नहीं है मेरे लाल। नहीं माता, आपको मेरी सौगंध है, आप मेरी धर्म की माता हैं। आप मुझे सही सही बताएं, करिया कौन है? ये मारा कहाँ है? हमारे बाप को किसने मारा? किसने मारा? आपको मेरी सौगंध है माता, सही सही बताएं, क्या हुआ था महोबा में? बेटा उदल, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरे लाल। जानते हो लाल, एक बार करिया अर्धरात्रि में आया और दिसरापुर पर चढ़ाई कर दी उसने। आधी रात को सारे दिसरापुर को जला दिया, तुम्हारे पिताश्री को मार दिया, उनकी गर्दन काट कर ले जाकर बरगद पर लटका दिया। लाखा पातुर, पश्चावत हाथी, पपीहा घोड़ा, ये सब करिया ले गया मेरे लाल। एक कहानी उस समय की है जब तुम मेरे गर्भ में थे। भैया आला तुम्हारे 3 वर्ष के थे, मलखान 5 वर्ष के थे। ये सब कहानी उस समय की है मेरे लाल। तो माता, अब मैं शांत नहीं बैठूंगा और अपने बाप का बदला जरूर लूंगा। मैं उस करिया की शान को बुझा करके रख दूंगा। भैया, मैं जाऊंगा मानव की ओर और उस मानव नगरी को मैं सर्वनाश की ओर पहुंचा दूंगा। करिया को भी मार करके ही आपके चरणों में समर्पित करूंगा। आप मुझे आदेश दें और मेरी तलवार को भी आप प्रसन्नता के साथ पूछ लें। मैं मां की ओर जाऊंगा। मेरे लाल, ये जो मेरे हाथों में चूड़ियां देख रहे हो, मैंने भी सौगंध खाई थी कि जिस दिन मेरे बेटा बड़े हो जाएंगे और अपने पिताश्री का बदला लेंगे, तभी इन चूड़ियों को फोड़ूंगी। तभी से उसी समय से मैं इस लड़ापे को झेल रही हूँ। विधवा भेष में हूँ मेरे लाल, मगर तुम माड़ों पर लड़ाई करो, ये मेरी इच्छा नहीं है लाल। तुम इसके योग्य नहीं हो, बहुत छोटे हो। वो करिया बहुत बलशाली है, इसलिए लाल तुम मेरा कहना मानो और माड़ों की लड़ाई। अरे